सिलेक्शन कमेटी का सरबराह ना हो कोई मसला नहीं है, सिलेक्शन इतनी आसान है, या फिर ये फिर कागजी कार्रवाई है? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। आप माशाल्लाह टीवी का शो करते हैं, ठीक हम्म। है, आपके बगैर टीवी का शो अगर चल पड़ा तो खराब हो गया, मैं किससे पूछूंगा? हम्म। भाई होस्ट होगा तो मैं उससे पूछूंगा ना, हाफिज साहब है की कितना है तुसी शो तुसी हम्म। किथे लेके आ रहे हो? मैं तो हम्म। हाफिज साहब से पूछूंगा ना। जब हाफिज साहब उधर होंगे नहीं तो मैं क्या कैमरामैन से पूछूंगा जाके, जिसका काम ही नहीं है। हम्म। भाई बात ये है कि हर चीज का एक हेड होता है, हम्म। जिम्मेदार होता है। कि भाई अब मुझे चीज बताएं, मैं कहता हूँ जी असद शफीक साहब आपने क्या किया? असद शफीक बोलेगा भाई यूसुफ साहब से पूछो। हम्म। यूसुफ साहब से पूछूंगा, बोलेगा भाईजान वहाब रियाज से पूछो, वो आगे कर देगा, रजाक से पूछो, वो डेटा एनालिस्ट। ये क्या है? ये सात 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 लोगों की सिलेक्शन कमेटी कहाँ होती है? ये हम्म। ये सिलेक्शन कमेटी नहीं है। ये सीनियर मैनेजर हो गया, ठीक है, यूसुफ हो गया या अजहर महमूद हो गया, या सिलेक्शन, ये सेट किए जाते हैं सब। ला के सेट कर दो, अपना बंदा ले आओ, बस अपना बंदा ले आओ किसी ना किसी तरीके से। सही है। अपने अपने लोगों को कब तरजीह दोगे भाई? अपने लोग कब हम्म। लेके आओगे जो बेचारे 20-20 साल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं नाम नहीं लेता। अभी 2 से 3 दिन पहले एक पाकिस्तान के बहुत काबिल हेड कोच टीम्स के साथ रहे हैं, लेवल 4 कोचिंग कोर्स किया हुआ है, 15-20 साल से वो बंदा पाकिस्तान डोमेस्टिक में कोचिंग कर रहा है। उस बंदे का वॉइस मैसेज आया मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे पता क्या बोला कि यार हम्म। तनवीर भाई, आपने जो अपने यूट्यूब चैनल पे या टीवी पे बैठ के ये जो आपने नेशनलिटियों वाले कोचिस की बात की है ना, कि इनको क्यों लेके आते हो इनको, कह रहा तनवीर भाई मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग किधर जाएंगे? ना हमें नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पूछा जाता है, ना हमें कहीं हम्म। अंडर 19 में पूछा जाता है, ना पाकिस्तान टीम में पूछा जाता है। हम 15-15 20-20 साल से जो है वो कोचिंग कोर्सेज किया हुआ, हमने सब कुछ किया हुआ, तो हम कहाँ जाएंगे? तो वो क्या गलत तो नहीं है ना? या हम्म। मैंने जो बात बोली है, मैं चैलेंज करता हूँ सबसे। अगर मैं गलत हूं ना, मेरे सामने आके बैठ जाओ, मेरे साथ आके बैठो, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो मुझे गलत साबित कर दो, मैं मान जाऊंगा। गलत मुझे साबित कर दो, मैं मान जाऊंगा। ये बोल दो यार एम ही बोलता रहता है, ये फारिग टाइम है, देखो मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा, सारी बातें मान जाऊंगा आप लोगों की। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो बातें करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, वो एक प्रॉपर सिस्टम की बातें करता हूँ। जो मैं बात करता हूँ उन चीजों से सिस्टम, वो चीजें अगर होंगी तो आपका सिस्टम बनेगा। ठीक है। ठीक है ना? वरना आपका हम्म। सिस्टम कभी भी नहीं बनेगा। अच्छा साहब, ये जो सिलेक्शन कमेटी की बात है, जिस तरह से इसमें बगैर सरबराह के आपने कहा कि एक गलत फैसला है, फिर कोचिंग स्टाफ जो है पाकिस्तान गैर मुल्की कोचिंग की तरफ स्टाफ की तरफ गया है इस सिलेक्शन कमेटी में। जो वहाब रियाज साहब इससे पहले चीफ सिलेक्टर थे, वो सीनियर टीम मैनेजर हैं। उससे पहले वहाब के साथ मोहम्मद हफीज भी थे, हफीज साहब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब ये कहने को सीनियर टीम मैनेजर है, लेकिन जो पता चलता है कि ये एक डायरेक्टर का ही उनका किरदार है। तो बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उस वक्त ये चीफ सेलेक्टर थे। बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया, ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, टीम मैनेजर हैं पाकिस्तान की टीम के। और उसके साथ जब रोटेशन पॉलिसी शुरू हुई है तो ये चीफ सेलेक्टर भी थे, सीनियर टीम मैनेजर भी थे। अब बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए और उन्होंने कहा जी कोई रोटेशन का तो वक्त ही नहीं, हम तो जाएंगे वापस। तो ये किस किस्म की खिचड़ी है? इससे क्या समझ आता है आपको? इससे कुछ भी समझ नहीं आता। इससे सिर्फ यही समझ आता है कि सेटअप करो, सेटिंग करो, अपना काम चल जाए, बस खत्म। जितना अरसा बोर्ड में रहना है, 20-25-30 लाख रुपए पकड़ो, सही है, हम्म। उसके बाद जाएं तो अपना काम सीधा हो जाए, घूम घुमा के घूमने हम चले जाए, सब कुछ ठीक है ना। अब मुझे एक चीज बताएं, जब वहाब मुशीर खेल बना हुआ था तो क्या हम्म। उस टाइम वहाब चीफ सेलेक्टर नहीं बना हुआ था? बना हुआ था बनावट। ना, सब कुछ हम्म। है। मतलब तुम क्रिकेट की बातें करते हो, तुम एक तरफ सुबह तुम मशीर बने हुए हो, रात को तुम सिलेक्टर बने हुए हो, कैसे हम्म। जो वो होंगी। अब यही जितने लोग बाबर के अगेंस्ट थे, यही जितने उतने ही लोग अब उसकी सपोर्ट में, ठीक है, आपके सामने है कि जी हम्म। मोहम्मद यूसुफ साहब, ओ जी बाबर को गलत हटाया गया, बाबर ने 3 साल कप्तानी की तो ये की तो वो की फलाना की। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चार एक जैसे स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे शर्टें पहन के, सही है, हम्म। एक दूसरे, मतलब शर्म का मुकाम है। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और सारे दांत निकाल रहे हो वहां पे। सवाल किससे पूछा जा रहा है, जवाब कोई दे रहा है। ये आपके खिलाड़ी हैं जो समझते हैं बड़ी क्रिकेट जो है वो खेले में। तो सर
तो बहुत सख्त यहाँ लफ्ज सर कुछ इस्तेमाल भी नहीं ठीक करते नहीं थे है। आप तनवीर साहब? कुछ सख्त लफ्ज नहीं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे किस हम? यार मतलब कौन सा वाला सख्त इस्तेमाल किया बताइएगा जरा। नहीं, अभी कोई एक लफ्ज इसने इस्तेमाल किया जिसमें स्टक हुआ, लगा कि आपने बहुत सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया। नहीं नहीं, मैंने ये बोला कि स्कूल के बच्चे से बैठे होते हैं, ये लफ्ज मैंने अच्छा इस्तेमाल स्कूल, किया है। अच्छा स्कूल के बच्चे बैठ, अच्छा ये जो आज आपने जो बात कर कोई, जी जी, स्कूल के बच्चे का है, ठीक है। मैंने अच्छा मैंने बल ठीक है। चार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए पाकिस्तान के प्लेयर, ये स्कूल के बच्चों की तरह चारों एक जैसे कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। इनको अफसोस होना चाहिए। लोगों ने मजाक उड़ाया, आप दांत निकाल रहे हो, सवाल आपसे कर रहे हैं, जवाब वो दे रहा है, किसी का माइक बंद हो रहा है, किसी का क्या हो। ठीक है, आपने बाबर आजम की बैसियत कप्तान हमेशा बहुत हिमायत की है कि उनको पाकिस्तान की टीम का कप्तान रहना चाहिए, लेकिन अब जब ये टीम आयरलैंड के खिलाफ मुंतखब हुई है तो आपने कुछ ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया, आप भी बरहम हुए हैं दीगर कई लोगों की तरह। इसकी क्या वजह है? देखिए मैं देखिए मैं जब बाबर आजम ने भी जब दोबारा कप्तानी ली थी ना, ये तो लोग सब दिमाग में बिठा लें कि एज अ बैट्समैन मैं बाबर आजम को हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। उसकी वजह ये है, मैंने बड़े लोगों के कमेंट सुने, तुझे पैसे देता है, तुझे ये करता है, तुझे फलाना करता होगा, तू इतनी सपोर्ट करता है। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत अरसे के बाद एक ऐसा बैट्समैन आया है जिसको हमें जरूर सपोर्ट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से बाबर के साथ वर्ल्ड कप में हुआ, उसकी कप्तानी हटाई गई, उसके साथ जो एजेंडा बेस्ड चीजें चली, तो मैं फिर समझता था अच्छा उसकी कप्तानी तो गई, गलत गई जो ली गई उससे, लेकिन हम्म उसकी कप्तानी से हटने के बाद एक चीज हमें थोड़ी सी बेहतर नजर आई कि बाबर की ऐसे लग रहा था कि बैटिंग में रन्स वापस आने लग गए, जिस तरह न्यूजीलैंड की सीरीज में उसने जाके रन्स करना हम्म शुरू किए। तो फिर मेरे भी जहन में आया, मैंने बोला यार ये शायद अच्छा हो गया बाबर के लिए, क्योंकि बाबर की एक तो रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है, हो सकता है आगे कप्तानी करता रहता, न्यूजीलैंड की सीरीज भी हार जाता और बुराई आती उसके ऊपर कि 3 साल से कप्तानी कर रहा है, कोई जो इवेंट अभी तक बड़ा तो वैसे ही नहीं जीत पाया। तो मैं जब भी कप्तान बना तो मुझे थोड़ा सा वो अफसोस हुआ कि यार बाबर आजम को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे अब ये घबराहट है कि अगर अभी वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की सीरीज है, वो टीम हम्म स्ट्रांग है, अगर आप उससे हार हैं या वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है, अब न्यूजीलैंड जो सी टीम जेड टीम आई है, हम्म हमारे बड़े प्लेयर खुश हैं, बड़ी हैरत की बात है, टीवी पे कह रहे हैं ओ जी सीरीज बराबर होगी। यार ये बोलने से पहले सोच भी लो कह किसके बारे में रहे हो कि सीरीज बराबर होगी। वो तो 3 लड़कों पे क्रिकेट खेल रही थी पूरी टीम, हमारी टीम तो हम्म पूरी सुपरस्टारों वाली टीम। ठीक है, तो इन चीजों को देखते हुए मैंने ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया कि यार बाबर, वरना उससे पहले आप देखिए मैं खुला डुल्ला उसकी कप्तानी पे सपोर्ट कर रहा था। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वर्ल्ड कप में जाएगा या आगे जो सीरीज खेलेगा तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, बन गया है अब उसको सपोर्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, आपका ये मानना है कि उसको कप्तान नहीं, दोबारा कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी, और अगर मैं पाकिस्तान समझता इंग्लैंड हूँ के खिलाफ हारता है या फिर वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी नहीं होती तो वो यकीनी तौर पर ज्यादा दबाव आएगा बाबर के ऊपर। देखिए बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इस टाइम है और पूरी दुनिया उससे बात उसकी बारे में बात करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है। हम्म अब अगर उसकी कप्तानी में टीम वर्ल्ड कप भी हारती है या जो भी 19-20 परफॉर्मेंस होती है, वो मेन हम्म प्लेयर है, वो बड़ा प्लेयर है पाकिस्तान टीम का, वो अकेला है, उसके साथ रिजवान है। तो इन लोगों से अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी कप्तानी के साथ, इनकी परफॉर्मेंस की वजह से भी इन पे प्रेशर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना टाइम बाबर कप्तान बना है, कहीं ना कहीं हमें लगा है कि शायद वो कप्तानी की वजह से प्रेशर लेता है, शायद उससे रन नहीं होते। तो जिस तरह हम्म सचिन तेंदुलकर की मिसाल है, कितनी बड़ी मिसाल है कि वो उन्होंने हम्म। कप्तानी की, उनसे रन नहीं हुए, उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं यार मैं अब क्रिकेट की बैटिंग की तरफ फोकस करूंगा। तो मैं ये समझता था कि एक ही प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है, उसको बैटिंग की तरफ जाना चाहिए। खैर उनका अपना फैसला है, शायद कभी ना कभी किसी के दिमाग में होता है कि यार इवेंट जीत के, कप्तानी में इवेंट जीते, उसकी एक बात होती है कि जी अलग अलग फलाने की से, हाँ कप्तानी, हाँ हाँ, वो अलग शायद से हो सकता है कर दिया हो।